Hey guys, this is Dr. Saurabh Jain. I have done my MBBS and then I have done my MD from एम्स न्यू दिल्ली। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी जो पर्सनैलिटी टाइप होती है वो हमारी पढ़ाई पर कैसे इफ़ेक्ट डालती है, किस तरह से हम अपनी पर्सनैलिटी टाइप को जान करके अपनी पूरी प्लानिंग, अपनी पढ़ाई की पूरी स्ट्रैटेजी इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं जो हमें दी बेस्ट रिजल्ट दे और हम ईजी गोइंग वे में एक फ्री फ्लो के साथ अपनी तैयारी कर पाएँ जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंडिया में उतना फेमस नहीं है। इंडिया से बाहर यूएस वगैरह में कॉन्सेप्ट ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर वो हर बच्चे का कॉलेज जाने के पहले एक पर्सनैलिटी टाइप टेस्ट करवाते हैं। मायर्स ब्रिग्स पर्सनैलिटी टाइप कहलाता है वो। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मायर्स ब्रिग्स नाम से मिल जाएगा। मायर्स ब्रिग्स पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम से आपको मिल जाएगा। आपको वहाँ पर एक क्वेश्चनर होगा, कोई सा भी आप क्वेश्चनर उठा सकते हो और उसको अगर आप टिक करोगे, उस क्वेश्चनर को आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पर्सनैलिटी टाइप कौन सा है। बेसिकली मायर्स ब्रिग्स माँ बेटी थी जिन्होंने इस पर्सनैलिटी टाइप को के कॉन्सेप्ट को बनाया था। और बेसिकली होता क्या है कि दुनिया में कहा जाता है 16 टाइप की पर्सनैलिटीज़ हैं। ओके, आप इन 16 में से कोई एक होगे और ये फिक्स है। आपका बचपन से ऐसा ही था और आगे आने वाले पूरे लाइफ टाइम जब तक आप जियोगे तब तक आपकी पर्सनैलिटी टाइप फिक्स ही रहेगी। तो आप इस 16 में से किसी ना किसी एक पर्सनैलिटी टाइप के हो और आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके कुछ फिक्स ट्रेट्स होते हैं। कुछ आपकी अच्छाइयाँ होंगी, कुछ आपकी बुराइयाँ होंगी, कुछ आपकी स्ट्रेंथ होंगी, कुछ आपकी वीकनेस होंगी, जो आपके काम करने का तरीका है। और हर इंसान का ये पहले से डिसाइडेड है, प्री फिक्स्ड है। तो अगर आप भी इस क्वेश्चनर को करते हो, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप को जान लेते हो तो उससे आपको आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने मिलेंगी, सीखने मिलेंगी। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ गो टू गूगल, सर्च मायर ब्रिग्स पर्सनैलिटी टाइप। वहाँ पर जाके आपको कोई सा भी वेबसाइट से किसी भी से भी आप क्वेश्चनर कर सकते हो। उन क्वेश्चनर को सॉल्व करके ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट योर पर्सनैलिटी इज़। एंड तब उसके बाद आप जाओ यूट्यूब पर अपनी पर्सनैलिटी टाइप को डालो और देखो कि आपके कैरेक्टर्स कितने मैच कर रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपकी पर्सनैलिटी टाइप पे से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी इंसान का पर्सनैलिटी टाइप निकल के आता है INFP, तो आप गूगल पे जाकर, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो INFP पर्सनैलिटी टाइप ट्रेट्स। वहाँ पर ना आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियो जिसमें आपकी पर्सनैलिटी के बारे में उन्होंने डीप में डिस्क्राइब किया होगा। ठीक है, क्या होता है जब आपको ये पता होता है कि आपका सोचने का तरीका कैसा है, आप जब वीडियोस देखोगे ना इस तरह के, या आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप के बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कितनी सारी चीज़ें आपसे रिलेट हो रही हैं। आपके दिमाग की ना बहुत सारी जो डाउट्स होंगे क्लियर होंगे कि आपके मन में कुछ थॉट्स क्यों आते हैं, क्यों चीज़ें आपको कुछ फील होती हैं, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें जल्दी बुरी क्यों लग जाती हैं, कुछ लोगों को क्यों कुछ चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों कुछ लोग दिन में एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग क्यों इंट्रोवर्ट होते हैं। तो से फॉर एग्जांपल किस तरह से पढ़ाई पे इफेक्ट डालता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई इंसान है वो एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, और एक इंसान है जो इंट्रोवर्ट है। अब जो इंट्रोवर्ट है उसे भगवान ने ऐसा बनाया है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता। ही इज़ ए इंट्रोवर्ट, लाइक आई एम एन इंट्रोवर्ट। और जो इंसान एक्सट्रोवर्ट है वो एक्सट्रोवर्ट ही रहेगा। अब कहा जाता है जैसे एक्सट्रोवर्ट को दिन भर के कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम ऐसा चाहिए जो वो दूसरों के साथ बिताना चाहता है। उसको दोस्तों के साथ जाना, घूमना फिरना, आउटिंग करना ज़्यादा पसंद है। जबकि इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जिनको दिन भर में कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम चाहिए अकेले, जो वो खुद के साथ बिताना चाहते हैं। वो कुछ थिंकिंग में, डीप थिंकिंग में, कोई बुक पढ़ने में, इन सब चीज़ों में डिवोट करना चाहते हैं। अब सोचिए इन दो लोगों, अगर ये दो बच्चे हैं, एक एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट है, इसके नीट की तैयारी करने का या इसके एग्ज़ाम की तैयारी करने के स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस होगा। जो इंट्रोवर्ट होगा वो डेफिनेटली दिन भर में 3 से 4 घंटे अपने रूम के अंदर बंद रह करके बिताना चाहेगा। जबकि एक एक्सट्रोवर्ट होगा वो दिन भर रूम के अंदर बंद होकर के पढ़ाई नहीं कर सकता। उसको कम से कम घंटे 2 घंटे का टाइम चाहिए जब वो बाहर निकले, लोगों से बात करे, थोड़ी दुनिया एक्सप्लोर करे। लाइक आई एम एन इंट्रोवर्ट। तो मैंने स्टार्टिंग से डिसाइड कर रखा था कि कभी मैं रूम पार्टनर नहीं लूँगा। जब मैंने नीट की तैयारी करी, जब मैं कोटा में था, तब भी मैं सिंगल रूम में ही रहता था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अकेले काम करना पसंद है, बिकॉज इट्स इन माई नेचर। जबकि एक एक्सट्रोवर्ट को चाहिए कि वो लोगों से इंटरेक्ट करे। तो अगर आपको पहले से आपकी पर्सनैलिटी टाइप पता है तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हो कि अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है वो दिन भर में डिसाइड कर सकते हैं कि चलो 1 घंटे का टाइम मैं बाहर घूमने के लिए निकाल लेता हूँ। इंट्रोवर्ट है वो डिसाइड कर सकता है पहले से कि भाई मैं सेपरेट होकर के सिंगल बैठ करके ही अपना पढ़ूंगा, मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ूंगा या सेपरेट रूम में बैठ करके अपना पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस होता है जब दूसरे लोग साथ में होते हैं। तो इस तरह से अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी टाइप पहले से पता है तो आप अपनी प्लानिंग उस हिसाब से कर सकते हैं। ओके, से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग होते हैं जैसे पर्सनैलिटी टाइप जब आप पढ़ोगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि आपकी कौन सी है।
कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड वे में काम करना पसंद होता है, जबकि कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत फ्लेक्सिबल और स्पॉन्टेनियस काम करना पसंद होता है। लाइक मुझे बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही स्पॉन्टेनियस तरीके से काम करना पसंद है। मेरा कभी कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहा। अगर मैं पढ़ाई करने ही बैठूंगा, आज मेरा मन कर गया मैं 4 घंटे पढ़ लूँगा, 5 घंटे पढ़ लूँगा, नहीं मन करेगा 2 दिन तक नहीं पढ़ूंगा। जबकि कुछ लोग होते हैं उनको बहुत रिजिड फिक्स पैटर्न चाहिए होता है कि ठीक है, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे काम करना शुरू करना है, इतने टाइम पर ये करना है, इतने बजे कोचिंग जाना है। तो अगर जो आपको अंदर से सही लगता है वो आपका फिक्स पैटर्न है, अगर आपको पता है कि आपको किस तरीके से काम करना पसंद है, तो उससे आपको गिल्ट कम फील होता है, आपका काम करना आसान हो जाता है। और वो जो पैटर्न आपकी लाइफ का है, चूँकि वो आज नहीं लाइफ टाइम रहना है, तो आपको कम से कम अपनी खुद की ज़िंदगी जीना आसान हो जाता है। सो वॉट बेनिफिट यू गेट फ्रॉम दिस इज़ दैट नॉट ओनली यू विल नो योर स्ट्रेंथ्स, यू विल ऑल्सो नो योर वीकनेस एंड यू कैन एडजस्ट योर लाइफ अकॉर्डिंगली। और आपको दूसरों का भी पता है कि अच्छा, इस इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी है, इसको ये चीज़ें पसंद होंगी, ये चीज़ें पसंद नहीं होंगी। तो अगर आप कॉलेज में हो, खास करके अगर आपने फर्स्ट ईयर भी MBBS ज्वाइन किया है, या अगर आप और किसी भी कॉलेज में हो, या आगे लाइफ के लिए भी, आपको अगर एक बार पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में आप पढ़ते हो, आप जानते हो, अपनी खुद के बारे में जानते हो, या अगर किसी दूसरे का भी, आपके घर के किसी फैमिली मेम्बर के बारे में भी आपको पता चलता है कि अच्छा इनकी पर्सनैलिटी टाइप ऐसी है, तो आप उनके साथ उस अकॉर्डिंगली डील कर सकते हो। राइट नाउ अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली अगर आपको खुद का पता है तो ये आपकी लाइफ को बहुत आसान कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या नापसंद है, किस तरह से आपका काम करने का तरीका है, ये आपके काम करने के तरीके को बहुत आसान कर देगा। सो आई होप कि यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और आई नो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट इट हेल्प्स यू अ लॉट इन द लॉन्ग रन। थोड़ा सा टाइम निकाल करके, दिन भर में आधा घंटे 1 घंटे का टाइम निकाल के करके ज़रूर देखना। मे बी इट कैन चेंज योर लाइफ बिकॉज इट हैज़ चेंज्ड माइन। सो आई नो दैट दिस थिंग वर्क्स, जस्ट गिव इट सम टाइम। थोड़ा सा करके देखना, आपको डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, और एक नई चीज़ आपको आपके बारे में सीखने मिलेगी, एंड इट विल हेल्प यू इन ए लॉट इन योर एग्जाम प्रिपरेशन ऑल्सो। सो आप लोग जो भी लोग अपनी पर्सनैलिटी टाइप निकालोगे, डेफिनेटली अगर उसको आप करते हो क्वेश्चनर को, अपने नीचे कमेंट में ज़रूर बता के जाना कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप कौन सी आई, एंड आई विल डेफिनेटली गाइड यू समथिंग अबाउट यू कि कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो और बेटर कर सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। सो आई होप you like this video, and if any one of you want to join my mentorship program, you can comment me or you can telegram me, and I will guide you as per that. Thank you.